सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 आज का थंबनेल है। क्या कम मार्क्स में मिलेगी स्कूल और मिलेगी तो क्या करना होगा, कैसे होगा, कंप्लीट बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे मैसेज हमें डेली रिसीव होते हैं, अपने अपने नंबर को शो करते हैं, अपना कैटेगरी बताते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन लगातार व्हाट्सएप पे आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं ताकि आपके लगभग क्वेश्चंस का रिप्लाई यहाँ पे मिल जाए। अब बेसिकली वो लोग हमें ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनके मार्क्स कम हैं या जिनके मार्क्स अभी राउंड वन और राउंड टू की जो काउंसलिंग आई है वहां पे उनका नंबर नहीं आया। तो इस चीज में इस वीडियो में हम हर चीज को क्लियर करते चलेंगे कि क्या हमें राउंड थर्ड, राउंड फोर, राउंड फिफ्थ, राउंड सिक्स तक क्या उम्मीद रहने वाली है। और जो ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, जिसको पिछली बार स्पोर्ट एडमिशन बोला गया था, इस बार हो सकता है सिर्फ इसका नाम ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, उसमें क्या उम्मीद रहेगी, क्या हमें इंतजार करना चाहिए और क्या हमें कम मार्क्स में स्कूल मिलेगी। इसके लिए पहले आपको अब तक की विषय वस्तु को जानना होगा, अब तक का सिनेरियो जानना होगा। अगर मैं इनकी होम पेज पे ले चलूं, जो वेबसाइट है जहां से काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, AISSAC, अब यहां पे जाकर के दो बड़ी चीजें हमें पहले हमारे दिमाग में क्लियर रखनी पड़ेगी। नंबर वन चीज जो है वो है कि हमारे पास जो स्कूल का सीट मैट्रिक्स पता होना चाहिए। सीट मैट्रिक्स फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं, क्लास सिक्स के लिए मैं यदि सिलेक्ट करूं ओल्ड सैनिक स्कूल्स का, तो ये है ओल्ड सैनिक स्कूल के सीट मैट्रिक्स। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स मुझे जो शो हो रही है, मुझे दिख रही है। अच्छा, ये जो है अभी राउंड वन के बाद जो अपडेट हुई थी वो सीट मैट्रिक्स है। राउंड टू के बाद अलग से एक अपडेशन भी आएगा, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स और कम दिखने वाली। अब मैं ये क्यों शो कर रहा हूं आपको? देखो बच्चों, अगर आपका सपना है कि मुझे ओल्ड सैनिक स्कूल मिले और आपने जो भी स्कूल टारगेट कर रखी है, अब अगर उस स्कूल के अंदर सीट मान लीजिए आपकी कैटेगरी में जीरो हो गई, तो क्या आपको इसके भरोसे बैठे रहना है? नहीं, फिर इसके भरोसे नहीं बैठे रहना, क्योंकि जहां पे सीट यदि आपकी कैटेगरी में आपके होम स्टेट में जीरो हो गई है या अदर स्टेट जहां पर टारगेट कर रहे हैं वहां पे सीट जीरो हो गई है, तो अब आपको कम मार्क्स में या फिर आपके मार्क्स फिलहाल जो राउंड ऑफ काउंसलिंग के कट ऑफ चल रही है उससे कम है। अच्छा, कट ऑफ को और देख लो एक बार के लिए, आप एक बार के लिए कट ऑफ से और वेरीफाई हो जाओ। आप गए करंट ईयर कट ऑफ स्टेट वाइज, इसमें आपने क्लास सिक्स कैटेगरी चूज किया, अपने राउंड चूज किया, उसका टाइप ऑफ स्कूल चूज किया, फिर अपने जो भी आपका स्कूल है आपने बोला मुझे अमरावती नगर तमिलनाडु देखना है, सिलेक्ट किया होम स्टेट। अगर आप तमिलनाडु से हैं, देखो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में सीट अवेलेबल नहीं है तो भैया यहाँ दिखेगा नहीं। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट आपने यदि अमरावती नगर को अदर स्टेट कैटेगरी में चूज कर रखा है, आप तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको ये मार्किंग स्कीम, ये क्राइटेरिया ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लास सिक्स में 261, 244, 272, 257, 262, 248, 272, 256, गर्ल चाइल्ड का 277 तो 259। अब अगर आप अपने नंबर 170 लेके बैठे हुए और आप तमिलनाडु के भरोसे, अमरावती नगर के भरोसे बैठे अदर स्टेट में, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है पॉसिबिलिटी। यानी आपको जो सच्चाई है उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही रैंडम कहीं भी मैसेज करते रहिए, हमारे पास भी लगभग 300 से 400 मैसेज डेली रिसीव होते हैं अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग के, सर इस मार्क्स में क्या उम्मीद लगती है। देखो बच्चों, हमें क्या लगता है, हमें इसी डेटा के बेस पे लगेगा। आप एक बार के लिए जो जो स्कूलें आपने ओल्ड सैनिक स्कूल आपकी लिस्ट में बना रखी है, उनमें जाकर के सच्चाई को देख लो, जो रियलिटी उसको देख लो, और साथ साथ में सीट मैट्रिक्स जरूर देखो, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी में सीट जीरो हो गई है और आप बिल्कुल कट ऑफ के पास हैं, तो भी फिर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे सीट जीरो हैं। अब आप यदि जस्ट अगले नंबर में बैठे हैं तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो सर फिर कम मार्क्स में सीट मिलने की उम्मीद क्या है? तो वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यू सैनिक स्कूल हो सकता है बच्चों। अगर आप सीट मैट्रिक्स में जाएंगे और सीट मैट्रिक्स में जाकर के न्यू सैनिक स्कूल के बारे में आप सीट्स देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, मैंने न्यू सैनिक स्कूल चूज किया और सर्च किया, तो फिर मेरी उम्मीद यहां पे थोड़ी कायम रहती है। अगर आप यहां पे नंबर ऑफ सीट्स देख पा रहे हैं, 40% ऑन पे 67 सीट्स, 18 सीट, 78 सीट, 143, 15, 38, 56, 8, 37, 37, 38, 66, 22, ये सीट 78, 83, यहां पे देखिए, देखिए आपको यहाँ पे देखिए 273, 237 सॉरी, 151, 138, 186, 92, 92, 116, 78, 92, 237, 198, 137, 179,
ये बहुत सारी नंबर ऑफ सीट्स मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिनके लिए हमें यहाँ से 321 सीट्स यहाँ अवेलेबल पड़ी है। यानी सीट्स हैं 346, यानी न्यू सैनिक स्कूल में सीट्स हैं, जो आपको कम मार्क्स में मिल सकती है। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस साल सैनिक स्कूल में जाना ही जाना है। तो न्यू सैनिक स्कूल भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बट ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेनी जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक बातें। जैसे सबसे पहले आपके और स्कूल का डिस्टेंस कितना है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कितना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो एक विज़िट कर लीजिए, ताकि वहाँ का बेसिक छोटा-छोटा करिकुलम आप एक विज़िट में डेफ़िनिटली जान पाएँगे, देख पाएँगे, और अगर कहीं से उनके रिव्यूज़ मिल सकें आपको, तो रिव्यूज़ ले सकते हैं। और कुछ बेसिक चीज़ें, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स आप रेज़ कर सकते हैं जो ओल्ड सैनिक स्कूल में फैसिलिटीज़ है उनके रिगार्डिंग। तो आपको उनके क्वेश्चन के रिप्लाई करने के पॉइंट से पता लग जाएगा कि डेफ़िनिटली यहाँ पे कितनी संभावनाएँ हैं। तो यहाँ पे सीटें मिल जाएगी आपको। क्योंकि बेसिकली अभी सारे बच्चे लगे हुए हैं ओल्ड सैनिक स्कूल में, और जैसे ही ओल्ड सैनिक स्कूल की सीटें भरने को आ गई, फिर सारे बच्चों का प्रेशर किस पे आएगा? न्यू सैनिक स्कूल पे आएगा, और वहां पे आपको न्यू सैनिक स्कूल में भी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। तो जरूरी ये है कि अगर आपका सपना सैनिक स्कूल में जाना ही जाना है इस बार, तो अभी आप न्यू सैनिक स्कूल जो भी मिल रही है उसको अडॉप्ट कर लो, और अपना जो है पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए, डॉक्यूमेंट लीजिए, और आगे के जो मेडिकल और या फिर आपका फीस सबमिशन है वो प्रोसेस करिए। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे इसमें ओल्ड सैनिक स्कूल मिल रही है, अगले बारे में मुझे क्या उम्मीद है न्यू सैनिक स्कूल मिलने की? तो अगर आपने कोई स्कूल अडॉप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, फिर भी आप राउंड ऑफ काउंसलिंग्स में अवेलेबल रहेंगे, अगले किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिलती है, तो आपका पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा न्यू सैनिक स्कूल्स जो आपको मिलने वाली है, उस स्कूल के अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। दोबारा से सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, न्यू सैनिक स्कूल तो कभी भी मिल जाएगी, तो आपको बता दूं कि न्यू सैनिक स्कूल में भी बहुत सारी जगह सीटें कम हो चुकी हैं। 11 ही बची, देखिए यहाँ 10 बची है, यहाँ 20 बची है, यहाँ 10 बची है, यहाँ 28 है, 29 है, 15 है। यानी बहुत सारी स्कूलों में यहाँ भी सीटें भरती जा रही है। और जैसे जैसे राउंड ऑफ काउंसलिंग आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाले बच्चे जो कट ऑफ के आसपास हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम है उनका, वो बच्चे अभी थोड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं ओल्ड सैनिक स्कूल से, और जैसे ही उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा वॉल्यूम ट्रांसफर किस में हो जाएगा? न्यू सैनिक स्कूल में हो जाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। और वैसे भी आपने जब ये चॉइस फिलिंग करी होगी, हमने आपको वीडियोस बना के बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि अगर आपके मार्क्स पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको ऊपर अपनी जो ऊपर वाली टॉप 10 स्कूल्स हैं वो न्यू सैनिक स्कूल ही रखना, ताकि आपको सीट कंफर्म मिल जाएगी। और ऐसा अगर आपने किया है तो बहुत सारे बच्चों को सीटें मिल गई होगी, और आगे भी उम्मीद है सीटें मिलती रहेगी। और आप लगातार सारी राउंड ऑफ काउंसलिंग बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 राउंड में नहीं मिला तो आपने उम्मीद छोड़ दी, अभी भी 4 राउंड बाकी हैं, और उसके बाद एक ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग बाकी रहेगा। वहां पे भी आपको उम्मीद रहेगी स्कूल को मिलने की। तो ये पूरी चीजें आपको जाननी है, और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हाँ, मुझे सीट मिल सकती है। लेकिन पैरेलली यदि आपके नंबर कम हैं, तो अगर आपके पास अगले साल का अटेम्प्ट है, तो भैया तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि पैरेलली तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये सिस्टम चलते-चलते जून हो जाएगा, और जून के बाद फिर तैयारी शुरू करोगे, तो वापस वही टाइम का शॉर्टेज रहेगा कि टाइम कम रहेगा, फिर से वो आप परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पाएँगे। अगर आप अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएमसी, यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र, डैशबोर्ड नंबर गिवन है, जस्ट यहाँ पे अपना एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दिए, और डालने के बाद हमारे जो भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं, रिकॉर्ड कोर्स, लाइव कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।